मैं ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा एक बार पुनः आपके सामने आज का हमारा विषय है निर्जला एकादशी। दोस्तों, इसको भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने YouTube चैनल के ऊपर अपना एकादशी के बारे में डाला। आप YouTube चैनल के ऊपर जाके वैसे तो 26 की 26 एकादशियों के बारे में आप मेरी कथा का श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह एक चैनल जो है दोस्तों धार्मिक चैनल है। इस सनातन धर्म पद्धति के अंदर क्या क्या पूजाएं होती हैं, किस किस प्रकार होती हैं, दोस्तों आपका प्यार और मोहब्बत मुझे इस चैनल के माध्यम से मिले तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो और भी आपके सामने पेश कर सकूं। बोले एकादशी महत्तम महाप्राण महाराज की जय। दोस्तों, आज के जो निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, पूजन का विधान क्या है और कथा क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस निर्जला एकादशी के अंदर इस एकादशी के व्रत के करने से समस्त जो है तीर्थों का पुण्य, सभी 14 एकादशियों का फल एवं सब दानों का फल मिलता है। इसका उपवास धन धान्य देने वाला, पुत्र प्रदायक, आरोग्यता को बढ़ाने वाला तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत सब पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब प्रकार से अक्षय हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान देने से प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से और इसकी कथा पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। व्रती की समस्त मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है और यह सब जगत का संपूर्ण सुख भोगते हुए परम धाम जाकर मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, इसकी पूजन की विधि विधान क्या है? यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र हों, फिर स्वस्थ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा, आराधना, आरती भक्ति भाव से विधि विधान पूर्वक संपन्न करें। महिलाएं पूर्ण श्रृंगार कर मेहंदी आदि रचाकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करने के पश्चात कलश के जल से पीपल के वृक्ष को अर्घ दें। फिर व्रती प्रातः काल सूर्योदय से आरंभ कर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल और अन्न का सेवन न करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास के दिन लंबे और भीषण गर्मी वाले होते हैं, अतः प्यास लगना स्वाभाविक है। ऐसे में जल ग्रहण न करना सचमुच एक बड़ी साधना का काम है। बड़े कष्टों से गुजर कर भी यह व्रत पूरा होता है। इस एकादशी के व्रत के दिन अन्न अथवा जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल निर्मल जल से स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में शीतल जल से भरा पात्र, अन्न, वस्त्र, छतरी, पंखा, गौ, पान, सैया, आसन और स्वर्ण आदि दान करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति घट दान देते समय जल का नियम करता है, उसे एक पहर के अंदर कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन घर आए याचक को खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता और नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की कथा क्या है? श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उससे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन,
यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाना चाहिए। इस पर भीमसेन जी बोले, हे पितामह, मैं आपके प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो यह एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक के जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए, यानी 3 चम्मच जल होना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को तथा योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यतन पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी से ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके विनती करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 पहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए।
निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी महात्म महाप्राण महाराज की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय।